एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी। साथ ही वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके पास गए और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। तब महात्मा जी, जो बड़े ही पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और वे बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। उस उपाय को करने से तुमसे जो अनजाने में जो पाप हुए हैं वे सभी धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो, फिर साल भर बाद उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में देकर गाय का उद्यापन कर दो। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। इस तरह साल भर बीत गया। साल भर बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन पर घर बुलाया और उन्हें भोजन खिलाकर गाय व बछड़ा दान में दिया। साथ ही गुड़ और दलिए की बोरी दी और गाय के पहनने के चांदी सोने के गहने दिए। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे उनके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। तभी से संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब वे सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुँचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए पुनः वही गाय आकर खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की हर जगह गवाही दी, वैसे हमारी भी देना। कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको एकादशी के दिन सुनी जाने वाली गाय माता की